हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आज हमने सीरीज सेट शुरू कर दिया है। देखिए, प्रीवियस ईयर्स में 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल आपकी 45 शिफ्ट यहाँ पे बैठी हैं। 45 शिफ्ट में आपको यहाँ पे कम से कम 45 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का मुझे ऐसे जा रहा था, सर एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराइए, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि क्या चीज़ें हैं। तो लगभग यहाँ पे 45 शिफ्ट है। 45 शिफ्ट में यानी कि मैं आपके ये कंप्लीट करा पाऊँगा। तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो 14 नवंबर का ये पेपर है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपको ये कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ। तो हर क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एफर्ट होता है कि सर हमें इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ सके, ताकि आप एक भी सवाल यहाँ पे गलत ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है। देखिए, डेफिनेटली इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ। पहला सिंपल तरीका आपको देख लीजिएगा। पहला तरीका है कि आप मान लीजिएगा कि एक महिला को निश्चित दूरी तय करने में जो समय लगता है, या निश्चित दूरी मैं मान लेता हूँ 100 मीटर। 100 मीटर हमारे पास यहाँ निश्चित दूरी है। और अगर बात करता हूँ मैं, उसमें 80% कम करने के लिए कह रहा है ये, तो यहाँ पे समय को तो मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे 100 सेकंड का समय लेता हूँ। अगर 100 सेकंड का यहाँ पे समय लेता हूँ तो मान सकते हैं आप कितना यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कितना चलूँगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, समय की, तो समय है चाल की। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर आपको सूत्र यहाँ पे पता होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो समय यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो दूरी हमारे पास कितनी है? 100 मीटर है। 100 सेकंड की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग 1 सेकंड यहाँ पे मेरा जो आ जाता है कि 1 सेकंड यहाँ पे लगे। लेकिन इन्होंने कहा है 80% कम करनी है। 80% कम करनी है, तो यहाँ पे एक आ गया। 80% कम करने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसको भी आपको समझना है। अगर आपको इस तरीके से समझना है तो यहाँ पे अब 80% कम करना है, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मैं पहले क्या जा रहा था, 100 मीटर मेरे पास दूरी है, और अब मैं उसे जो है यहाँ पे 80 सेकंड में जाना चाह रहा हूँ। 80% कम करना चाह रहा हूँ, यानी मैं 80 में जाना चाह रहा हूँ या 20 में जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे 80% कम कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं 20 में जाऊँगा। जिसने 80 लिख दिया है गलती हो जाएगी, तो 20 में जाऊँगा। तो चाल, अगर मैं चाल की बात करता हूँ तो नई चाल कितनी आ जाएगी? 100/20, यानी कि 20×100 यानी कि 5, यानी कि 5 सेकंड में यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड है, तो मैं चाल को कम कर रहा हूँ। तो यानी कि कितना कम कर रहा हूँ, यानी 400। कितने में कम कर रहा हूँ? 1 में इंटू 100। तो सही आंसर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। जिन बच्चे ने इस तरीके से सवाल किया है, सिंपल वे में आप इसे कर पाएंगे एक बेसिक रूल से। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कुछ और यहाँ पे लॉजिक मैं आपको बताऊँ, तो और दूसरा सेकंड लॉजिक यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सेकंड लॉजिक यहाँ पे है, किस तरीके से आप कर पाएंगे। 80% का मतलब क्या होता है? 80 को आप ऐसे देखिए, 80% का मतलब कितना होता है, यानी कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यानी कि कोई चाल हम जो है चल पा रहे हैं, पहले 5 में जा रहे थे, अब कितने में जा रहे हैं? 4 में जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं चाल का रेशियो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे 4 से कितना हो जाएगा? 4 से यानी कि 1 हो जाएगा, यानी 1 में क्या हो रही है? ज़्यादा जा रही है। ठीक है, 4 से 1 में ये ज़्यादा जा रही है, यानी कि 1 जो है यहाँ पे कम जा रही है। जैसे चलना जाना है हमें 4 से, यानी कि यहाँ 4 से 80% कम करना है। 80% का मतलब है यानी 1। ठीक है, 100 में जाएगी तो 1 में 80% जाएगी, तो 4 में जाएगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात करता हूँ इसका, तो इसका जो डायरेक्टली आप हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 4/1 × 100। ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो हम इस तरीके से नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं आप। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 ले लीजिएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा। यानी कि अब इसमें चालों का अंतर कितना है, यानी कि स्पीड का उल्टा क्या होता है यहाँ पे? टाइम का हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। 4 कितने में देगा हम? 1 में इंटू 100। इस तरीके से आप कर सकते हो। 400 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से ये जो आप तरीका मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। इससे आप बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं होगा, और आपको ये भी पता रहेगा कि मैंने जो सवाल किया वो बहुत अच्छे से और सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 और 41 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। गुणनफल का इकाई अंक बताना है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से 51 से 78 तक यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप अभाज्य संख्या लिखने लगे तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर जाएंगे।
तो यहाँ से 51, ये कह रहा है 51 और इसके बीच, यानी ना तो 51 होनी चाहिए ना 78 होनी चाहिए। तो 51 से आगे कितनी आएगी, 51 से आगे 52, 53, तो 53 का यहाँ पे 3 ले दीजिएगा। फिर 54, 55, 56, 57, 29, 57 होता है, नहीं लिया 57, 58, उसके बाद 59, तो यहाँ पे 9 ले लीजिएगा। 60, उसके बाद 61 का 1 ले लीजिएगा। 62, 63, 64, 65, 66, 67 का 7 ले लीजिएगा। 68 और 69, 70, 71 का 1 ले लीजिएगा। 72, 73 का 3, 74, 75, 76 की बात करता हूँ, 77 की बात करता हूँ, 78 की बात करता हूँ, 79 की बात करता हूँ। तो 79 तो लेना ही नहीं है, ठीक है, 78 पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, 3 एकम 3, 3 नम 27 का 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 नम 63 हो जाएगा, और 3 3 9। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे अगर इस तरीके से आप करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर डायरेक्ट संख्या लिख दें हम, यहाँ पे 51 है तो यहाँ पे 52, 53 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 53 हो जाएगा। 54, 55, 56, यानी कि 57 अभाज्य संख्या पूछिए तो 19 57 होती है, तो ये तो 3 से कट रही है। 52, यहाँ पे 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा। उसके बाद 61, 62, 63, 64, 65, यानी कि 64 भी कट जाएगा, 65 भी कट जाएगा। 66, 67 नहीं कटेगा। 68, 69 भी नहीं कटेगा। 69 कट जाएगा। 3 2 6, 3 3 9, ये कट जाएगा यहाँ पे। 69, 70, 71 आप ले लीजिएगा। 72, 73 ले लीजिएगा। 73, 77 की बात करता हूँ मैं, और 78 तो यहाँ पे ले लीजिएगा। तो इनका है 3 एकम 3, 3 7 21, 1 और 1 नंबर 9 और 9 3 27, यानी कि इकाई अंक जो है 27 आ जाएगा। यहाँ पे 27 का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। इस तरीके से आप करेंगे तो सवाल एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से लेंगे, यानी ऑप्शन लेंगे, तो इसमें शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया, 7 लिया, 1 लिया, 7 लिया, फिर यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे 3 लिया, तो यहाँ पे 9 3 27, 7 एकम 7, 6 7 49, 9 एकम 9, 9 3 27। इससे भी निकल रहा है भैया, इससे भी निकल रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर अच्छा तरीके से रखना है ताकि आप ये समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, यदि एक बॉक्स 350 रुपये की हानि पर इतने रुपए में बेचा गया तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए बच्चों, हानि कब होती है, हानि कब होगी आपको मैंने आपको पहले ही बताया था। यदि हानि तब होती है यदि CP माइनस SP, यदि सेलिंग प्राइस छोटा है तो आपका हानि हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने कहा है 4650 रुपये का सेलिंग प्राइस है, लेकिन 350 की हानि हुई है, तो 350 की हानि इसमें जोड़ दीजिएगा, यानी कि आपका क्रय मूल्य यानी CP आ जाएगा। CP कितना आ गया आपका, लगभग 5000, यहाँ पे आपका CP आ गया। अब CP आ गया है, आपको हानि क्या है, हानि आप पूछा है यहाँ पे हानि परसेंट। अगर हानि आपको दी गई है, हानि बटे क्रय मूल्य CP इंटू 100, आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी कि हानि कितनी है 350, और यहाँ पे कितना है 500, 5000 हो जाएगा इंटू 100। 2 0 से 2 0 खत्म, इससे 5 7 35, तो 7% आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऐसे सवालों को आपको चुटकी बजाते हुए कर देना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सह अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनका मैं से 1 होता है, मैं से 1 होता है। अगर मैं से 1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कॉमन ना हो कुछ भी, यहाँ पे 7 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन है। अगर यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे 98 इंटू 7, यानी कि यहाँ पे कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 7 21, इसमें 7 कॉमन है और इसमें भी 7 कॉमन है, यानी कि एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें कॉमन नहीं है। इनका मैं से हमेशा 1 होगा, मैं से 1 आएगा, तब आप देख लेना। तो अभाज्य संख्या, अगर आपको सहभाज्य संख्या पता नहीं है तो आपको पढ़ लेना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं 500 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर उसे 20 सेकंड की दौड़ जीत ली है। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है, ए की चाल का और बी की चाल का अनुपात 2:1 है, तो बी की चाल यहाँ पे बतानी है। देखिए यहाँ पे ए की चाल, ए ने बी को 5 सेकंड से बढ़त दी है, यानी कि, और फिर भी 20 सेकंड तक जीत ली, यानी कि टोटल 25 सेकंड से उसने यहाँ पे रेस जीत ली है। ये 25 सेकंड आपको याद आ जाएंगे, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको। टोटल कितनी है 600 मीटर, 600 मीटर की यहाँ पे रेस है, टोटल 600 मीटर की रेस है। अब ए ने बी को बढ़त दी है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए और बी की बात करता हूँ, तो ए और बी, ए कह रहा ए ने बी को, ठीक है,
और यहाँ पे ए की चाल और बी की चाल का अनुपात, ए की चाल और बी की चाल का अनुपात कितना है, ए की चाल और बी की चाल का अनुपात ये क्या है, चाल का अनुपात है। मैंने बताया था समय का अनुपात क्या होता है, समय का अनुपात उल्टा हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो आप ये चीज़ समझ लीजिएगा, टी टाइम यहाँ पे लेता है, ये टी टाइम लेता है, और टी टाइम को पास करने में, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से 25 से कम 25, 25 दूनी 50, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ बी कितना टाइम लेता है, यहाँ पे 50, यानी कि 50 टाइम लेता है। अब यही पूछा है बी 50 टाइम लेता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 से आप भाग दीजिएगा, 12×5 = 60, तो सही आंसर आ जाएगा 12 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों को करने में, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप ये समझ गए धरना है, यहाँ पे चाल और समय आप रखना समझ गए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी एक, यदि एक के बाद, यानी कि एक के बाद एक कार्य करता है, क्रम से करते हैं, इसमें प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 10, 16, 12 में करते हैं, यानी कि कोई एक 10 में करता है, एक 12 में करता है, और एक कितने में करता है, यहाँ पे 16 में करता है। ये 16 रख देते हैं यहाँ पे ए बी सी के हिसाब से, और यहाँ पे एक 12 में करता है। अगर इनका एलसीएम की यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो एलसीएम 48 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 16 और 12 का एलसीएम 48, और यहाँ पे 5, 2 का एलसीएम होता है, यानी कि 5 कॉमन रहेगा, यानी 5 से इसे कर देंगे, तो यह एलसीएम जो आ जाएगा 240 के लगभग, 240 आ जाएगा। अब कह रहा है ए बी सी 3 चक्रों में काम करते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 240 को ही डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ मैं, 240 का मतलब है ये 24 काम करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, 16×3 = 48, 5×4 = 20 काम करेगा ये, और 12×4 = 48, 16×3 = 48, 5×3 = 15, ये 15 काम करेगा, ये 20 काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ, यहाँ पे 24 प्लस यहाँ पे 20 और 15, ये तीनों काम करेंगे। अगर 20 और 20 40, और 10 50, और 5 49, यानी कि ये आपका 59 हो गया एक चक्कर के हिसाब से। और 3 चक्कर का काम कितना हो जाएगा बच्चों, 3×9 = 27 हो जाएगा, 5×3 = 15, 16 17, 177 काम पूरा हो गया। इसमें से 177 काम आप यहाँ पे घटा दीजिएगा। अगर 177 काम घटा दिया तो लगभग 63 काम रह जाएगा। इसको कौन करेगा, बी करेगा, बी अकेला करेगा। तो बी 15 काम करता है, तो 15 काम करेगा। तो यानी कि अगर बात यहाँ पे करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, और 5 चौक 20, 1/5 सही आंसर, 4 से 1/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दो संख्या हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, ये सूत्र होता है, बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ये है। अब यहाँ पे आपका ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है 48 है। अब यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड संख्या, यानी कि अब फर्स्ट और सेकंड संख्या इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये तो अब नहीं बताया गया, लेकिन इसमें ये बताएगा इनके ऐसे टुकड़े करो जिससे कि 48 आ जाए। अब ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं आप, और 16×3 = 48, यानी कि एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली यहाँ पे कर दीजिएगा 48 में। ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान यानी कि एक्स, माना एक्स जो है 5 से आए और वाई आपका 8 है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम होता है या घटता। अब आरोही और अवरोही, देखिए अवरोही होता है, एक होता है आरोही होता है, एक अवरोही होता है। तो यहाँ पे पूछा है, अब इसका सही आपको बताऊँ, यहाँ पे ये 5 है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे रख लेना है। अगर 5 1 करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई है, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7। ये बिल्कुल देख लेना आपको, क्योंकि सवाल जब जल्दी में आप ये गलती जरूर करेंगे। बात करते हैं 2x यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 2y 8 दूनी 16, और 16 में से यहाँ से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, लगभग 13 आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे, तो y यहाँ पे 8 है, 8 का यहाँ पे कितना जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 में 10 में से 1 गया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे y है, तो 8 और 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 5 या 15 में से 8 गए, 8 7 15, ये हो गया। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ की बात करता हूँ तो 7 एकम 7, 7 और 2 9 होते हैं, 7 20 होगा, 7 दूनी 14, लगभग ये आ जाएगा। तो ये तो पहले आएंगे, ये देख लीजिए, ये लास्ट में 2 आएंगे, यानी कि 2 आपके लास्ट में आने हैं। ये 2 किस किस का है आपको पता होगा, यहाँ पे 8 1 9, यानी कि लास्ट वालों में यहाँ पे ये
जो है पहले आएगा, यानी कि ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा 1.2। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन कौन सा यहाँ पे आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपका ये आएगा y+1, यानी कि 8 y+1 किस में, y+1 इसमें है, और y+1 इसमें है, y+1 इसमें है, x+1 इसमें है। तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ से और यहाँ से देखते हैं y+1 2x-1, तो यहाँ पे 2x-1 तो ये नहीं हो सकता, तो इन दो में से हो सकता है, इन दो में से हो सकता है, क्योंकि ये दोनों। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अब यहाँ से थोड़ा अगर काटेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा, और यहाँ पे 60 हो गया, ये 7×8 = 56, तो लगभग 0.8 के करीब ये आएगा। और अगर इसको यहाँ पे करता हूँ, शो करता हूँ, और 13×7 = 91, तो लगभग 7 पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये 7 आएगा, यानी कि ये फर्स्ट पे आएगा, यानी कि ये वाला 7 पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी 0.7 और 0.8 इस तरीके से ये जो चलेगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप एक बार इसको रख लीजिएगा, रखने के बाद आप इसको पूरा सही निकाल देगा। 9 क्वेश्चन है, 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। देखिए PRT/100, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5×5 = 15, कितना होता है, 225 होता है, तो 225 सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत अंक। मैं डायरेक्टली आपको ये बताऊंगा कि जब भी ऐसा है तो डायरेक्टली गुना करो, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। और शेष छात्रों का औसत अंक कितना है, 30 छात्रों का औसत अंक कितना, 80 है। 8 से कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब पूछा है पूरी कक्षा का औसत अंक बताना, तो पूरी कक्षा का औसत अंक आप बता दीजिएगा, 0 0 4 4 8 और 2 और 1 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 38, यानी कि 3800 हो जाएगा। 3800 का मतलब यानी कि आप इसको कितने 50 से काट दीजिएगा, टोटल पहुँचा है तो 5 7 35 और 5 अंक 30, ऑनलाइन सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128/3 पाई आयतन वाला जो है आइसक्रीम शंकु बनाया गया है, जिसकी शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बतानी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल जनरली यहाँ पे एग्जाम में बन जाते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं यहाँ पे। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए 128, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ, तो फॉर्मूला यहाँ पे 128/3 पाई आयतन वाला है, 128/3 पाई आयतन वाला। तो पाई को मैं यहाँ पे ऐसे ही लगता हूँ, यानी कि पाई यहाँ पे जो है πr²h/3, ये जो है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, ये 128 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल यहाँ पे कर दूंगा मैं, और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आपका 3 से 3 कैंसिल, यानी π/3 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों चीज़ कैंसिल हो गई। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो r², यहाँ क्या हो जाएगा r² जो यहाँ पे बचा है r²/h बचा है, तो यहाँ पे 2r, यानी कि ऊंचाई जो है r मान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे त्रिज्या, अगर मैं r मान लेता हूँ त्रिज्या, तो आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। अब इसी को डायरेक्टली यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे r हो गया, ये r² हो गया इंटू यहाँ पे अगर देते हैं 2r बराबर कितना हो जाएगा 128, और यहाँ पे r की वैल्यू अगर बात करते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू को काटते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 12 2 × 8 हो जाएगा। तो r की वैल्यू r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे r यानी कि r² बराबर 64, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे r की वैल्यू 4 आ गई है। बहुत सारे बच्चों को इस r की वैल्यू का पता नहीं होगा, तो r की वैल्यू आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 r की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अलग लिख लीजिएगा आप, r की वैल्यू कितनी है 4, और हाइट कितनी है इसकी 2 गुनी है, तो ये हाइट इसकी 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे 888 लगा देना है यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि ये है 8 और ये है 4, तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है, तो इसका मतलब पाइथागोरस लगा देते हैं 8 का वर्ग प्लस यहाँ पे 4 का वर्ग अंडर रूट निकाल लेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 80 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यही दे रखा है। अगर आप इस चीज़ को नहीं निकाल पाते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट तरीका नहीं है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2πr² 2r यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ऊंचाई है तो ऊंचाई ले सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे ऊंचाई, तो ऊंचाई के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली है और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4400 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक रूप से हो तो आप इसका सही आंसर कैसे निकाल पाएंगे। देखिए ऐसा सवाल जनरली सीजीएल में ही बना है ऐसा सवाल। तो आपको क्या करना है, 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 20%, 1/20 मान सकते हैं आप, 1/20 हो जाएगा। तो यानी कि कोई चीज़ यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 हो जाएगी। पहले वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी वो 20 से और 21 हो जाएगी। 2 वर्ष में की बात है, 2 वर्षों में ही ये चीज़ उन्होंने ली है, तो ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 2 वर्षों में कितनी हो रही है, वो 4200 रुपये हो रही है और यहाँ कितनी हो रही है, 4410 रुपये हो रही है। तो ये किसका कितना गुना है, तो लगभग 210 गुना है और इसका भी ये 210 गुना है। तो यहाँ भी क्या होगी, ये यहाँ भी ये 4200 होगी, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज लगेगा तो यहाँ पे 4200 होगी। यानी टोटल यहाँ की और यहाँ की धनराशि कितनी हो जाएगी बच्चों, ये लगभग हो जाएगी 8400 रुपये, 8400 रुपये हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें 21 की वैल्यू है, कितने की निकालनी है, यहाँ पे 20 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 21 चौक 84, 4 दूनी 8, तो सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसे सवाल में आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत है। अगर इस तरीके से आप सवाल निकाल रहे हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य 35% अधिक अंकित करता है और उस पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जब भी ऐसी छूट देता है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या करना है, यानी कि ये क्या है 35% अधिक, यानी कि आप इफेक्टिव यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे 20% और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 20 × 35 करेंगे आप बटे 100, तो 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 माइनस 27 आप करेंगे तो आपका 8% सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको ज़्यादा एफर्ट की जरूरत होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 15% की कमी के बाद अजय की आय इतनी है तो उसकी मूल आय बतानी। तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, इसकी आय कितनी है यहाँ पे 21-25, यहाँ पे ये इसकी आय है। तो आपको 100 है कोई चीज़, उसमें से 15% कमी कर दी जाती है तो कितनी बचेगी 85%, और 85% की वैल्यू ये है, इंटू 100 कर दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा 250000, सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस सवाल में भी आपको कुछ करने की जरूरत है क्योंकि सिंपल आपको यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 15वां क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो आप इसे निकाल पाएंगे, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर है और व्यास आपका 8 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बताना है। सबसे पहले तो शंकु आपको पता होना चाहिए शंकु कैसा दिखता है और इसकी तिर्यक ऊंचाई होती क्या है। देखिए ये है आपका एक शंकु है। अब इस शंकु की बात करता हूँ तो ये इसकी ऊंचाई यहाँ पे अच्छा सा बनाता हूँ, कोई इस तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको दिखे भी यहाँ पे। तो ये एक शंकु है, ये इसकी जो है हाइट है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई हमें काटने के लिए क्या करना होता है आपको पता होगा। तिर्यक ऊंचाई काटने के लिए जो हाइट का आपका जो हाइट है उसका वर्ग और आपका जो आर है उसका वर्ग कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो आपका तिर्यक ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो तिर्यक ऊंचाई हमें पता नहीं, तो यहाँ से अगर आर त्रिज्या की बात करता हूँ, ये क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी त्रिज्या, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे एच कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी है। तो यहाँ पे ये वाली संख्या तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है। तो ये हाइट हमें निकालनी है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हाइट निकालनी है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 4 का वर्ग यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसका अंडर रूट यहाँ पे निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो हमें पता चल गया जो इसकी हाइट है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पे 3 है। रेडियस हमें पता चल गया कितना है 4 है। अब आप इसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, πr² आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप इसको काट सकते हैं। किस तरीके से ये अप्लाई करना है आपको, यहाँ पे 22/7 ये बटे 3 भी है, यहाँ पे 22/7 इंटू पाई, यानी कि 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे 3 हाइट हो जाएगा, π/7 है ये 7, ठीक है। बटे 3 में आ जाएंगे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से काटेंगे 7×21, मैं आपको पॉइंटों में बता रहा हूँ, 7×21 हो जाएगा, 16×48, यानी कि 48 से ज़्यादा आएगा, 48 से कम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और 48 से ज़्यादा का मतलब है ये इतना भी ज़्यादा भी नहीं आएगा। तो ये तो 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 50.48। मुझे नहीं लगता है इस सवाल में ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो आप आज का हमारा पहला सेट था ये दिल्ली पुलिस
टारगेटेड यानी कि आपका पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। तो इसको बिल्कुल आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।